आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू की। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉप 5 रैंकिंग में आता है। ये हेल्थ इशू है डिसलिपिडीमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का डिस्टर्ब हो जाना, उसका बढ़ जाना। और ये हमारे समाज की बहुत कॉमन समस्या है और बहुत लोग इस समस्या से परेशान हैं। और आजकल जिस तरीके का खान पान है, हमारा रहन सहन है, ये समस्या धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन स्टेटिन्स का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी मेटाबॉलिज्म के अगेंस्ट जाके ज़रूरत से ज़्यादा भी कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि हमारे शरीर में एक सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का बना रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन को बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल की तरह होता है। और अगर वो रॉ मटेरियल सही मात्रा में नहीं होगा तो बहुत सारे हार्मोन बन नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बैलेंस रहे और हमारी मेटाबॉलिज्म भी ख़राब ना हो, तो उसको नेचुरल तरीके से रेगुलेट करने का प्रयास करिए। हमारे पास कुछ ऐसे लोगों का भी फ़ोन आता है जो हमको कहते हैं कि हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए अभी हम ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। आप हमें कोई एक ऐसा होम रेमेडी बता दें जिसको हम कुछ दिन तक ट्राई करके देखते हैं, अगर कम नहीं होगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं एक कॉमन रेमेडी बताता हूँ, वही इस वीडियो में आज आपको सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको 5 इंग्रेडिएंट लेना है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं उन 5 इंग्रेडिएंट की और उससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की, और इसके बाद बताएंगे कि इन 5 इंग्रेडिएंट को किस रेशियो में लेना है और किस तरीके से उस रेमेडी को तैयार करना है और किस तरीके से यूज करना है। पहला इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना में पाए जाने वाले जो डायस्जेनिन कंपाउंड होते हैं, ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, उसकी मैकेनिज्म को इन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल के ओवर प्रोडक्शन को रोक देते हैं। जो एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन स्टेटिन्स के नाम से आती हैं, वो भी इसी एंजाइम पे काम करती हैं, लेकिन वो हमारी मेटाबॉलिज्म के अगेंस्ट जाके भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकती हैं, जबकि नेचुरल मेडिसिन ऐसा नहीं करती हैं। और दूसरा इफेक्ट इसका ये होता है कि ये अगर आप खाने में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को भी जो है कम कर देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है जीरा। जीरा में क्यूमेन एल्डिहाइड नाम के नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के ओवर प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और इसमें फाइटोस्टेरोल नाम के भी नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट होता है दालचीनी। दालचीनी में पाए जाने वाले जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, यानी मल्टीपल पाथवे पर काम करके जो है बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है अर्जुन। अर्जुन ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को तो मेंटेन करता ही है, साथ ही में ये बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, जिसकी वजह से ये हार्ट वेसल में होने वाले जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ प्लेक नहीं बन पाता है और जो है ब्लॉकेज नहीं बन पाता है। इसमें पाए जाने वाले जो फ्लेवोनोइड्स होते हैं वो फोम सेल के फॉर्मेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज नहीं बन पाता है। तो ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक से भी लोग बचे रहते हैं। और पाँचवा सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है लहसुन, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे अपने घरों में यूज करते हैं। लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन नाम के नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज पर काम करके कोलेस्ट्रॉल के ओवर प्रोडक्शन को रोक देते हैं। और लहसुन बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसकी वजह से ये हार्ट वेसल के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और हार्ट अटैक से बचाता है। अब बात करते हैं कि इन 5 इंग्रेडिएंट को किस रेशियो में लेना है और किस तरीके से यूज करना है। आपको मेथी दाना 2 ग्राम लेना है, जीरा 2 ग्राम लेना है, दालचीनी 1 से 1.5 ग्राम लेना है, अर्जुन की छाल को 5 ग्राम लेना है। और इन चारों इंग्रेडिएंट को लेकर अच्छे से कूट करके यबकुट चूर्ण कर लेना है। यबकुट चूर्ण का मतलब है जौ का दाना जितना होता है उतना बराबर कोर्स पाउडर बना लेना है आपको। और 2 मीडियम साइज की लहसुन की कलियां लेकर उसको भी क्रश कर लेना है। फिर इन 5 इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाकर 2 कप पानी में डालकर धीमी आंच पर पकाना है। और जब पकते पकते 2 कप का पानी 1 कप बचे तब इसको छान लेना है। अब इस पानी का यानी काढ़े का तीखापन और जो है कड़वापन कम करने के लिए आप इसमें या तो शुद्ध शहद मिला सकते हैं, लेकिन शुद्ध शहद का मिलना बहुत कठिन होता है,
तो उसके लिए आयुर्वेद में एक उसका सब्स्टिट्यूट भी बताया गया है जिसको हम प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं, और वो है देसी गुड़। लेकिन ये 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल जो पुराना देसी गुड़ होता है वो इसका प्रतिनिधि द्रव्य होता है, और ये केवल उसमें मिठास ही पैदा नहीं करता है, ये उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी उसके काढ़े के इफेक्ट को भी बढ़ा देगा। तो आप 1 साल पुराना देसी गुड़ जो डार्क ब्राउन कलर का होता है वो इसमें मिला लीजिए, और लगभग 10 से 15 ग्राम मिलाइए, और रोज़ सुबह खाली पेट सिर्फ आपको एक बार ये काढ़ा पीना है। और जिस तरीके से आपकी कंडीशन डिस्टर्ब हो, यानी जिस तरीके से आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हो, उतने दिन आपको इसको यूज करना है। यानी 2-3 हफ्ते से लेकर आप इसको 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। आपको 2-3 हफ्ते यूज करने के बाद इसके रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। अगर आपको इस समस्या के साथ कोई बड़ी डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या हार्ट डिसीज़ है, या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और आप चाहते हैं कि इस होम रेमेडी के साथ हमको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी मिल जाए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके CDP लिख सकते हैं, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। ये सर्विस पेड सर्विस होगी। फीस बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।